दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ सीखना है। हम लोग एक चीज़ तो क्लियर है कि पहले 10th क्लास का ही केमिस्ट्री होगा, ठीक है। अब 10th क्लास के केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा 10th क्लास में केमिस्ट्री में सीबीएसई बोर्ड बेसिकली कवर होगा, लेकिन इसको जो है बिहार बोर्ड वाले भी छात्र देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें केमिस्ट्री में जो टॉपिक कवर होने वाला चैप्टर नंबर 1 है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो पहला है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है, यही है हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब देखिए इसमें क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम लोग को इसमें पढ़ना है वो है, देखिए सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस, एक तरीका है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक तरीका है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि ओरिजिनल सब्सटेंस है, ओरिजिनल सब्सटेंस जो है लूज़ करता है अपना प्रॉपर्टी और एक नए सब्सटेंस का निर्माण करता है, कह सकते हैं कि फॉर्म करता है। तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है जिसकी जो जिसका जो भी कह सकते हैं आइडेंटिटी और नेचर, ठीक है, नेचर हो गया और आइडेंटिटी दोनों क्या होगा? डिफरेंट होगा। समझ में आया? तो यही है, ये ओल्ड सब्सटेंस हो गया और ये न्यू सब्सटेंस हो गया। तो ओल्ड से बना न्यू, ठीक है इसको कहते हैं हम लोग, ये प्रोसेस को कहेंगे केमिकल रिएक्शन, CR। समझ में आया? तो ये चीज़ है। अब जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब कि कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन कहीं पर हो रहा है, उसके लिए क्या क्या चीज़ हम लोग को जानने की ज़रूरत है। कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसका कुछ प्रोसेस है। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसके लिए क्या क्या चीज़ होगा तो पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए पहला जो है व्हेन ए केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, ठीक है, या टेक प्लेस, तो पहला जो होगा, पहले कहाँ पे होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो होगा ये केमिकल रिएक्शन CR कहाँ कहाँ पे होगा। तो CR होगा हमारे पास पहला नंबर पे कह सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड में, यानी डाइजेशन ऑफ फूड अगर हो रहा है तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो है केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है भाई? दूसरा नंबर हम लोग कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन, यानी कि सांस कर लेना। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन में भी हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर जो है हमारा है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, ठीक है, आयरन का जंग लगना भी क्या कहलाएगा? एक तरह से यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि तीनों चीज़ में एक नए सब्सटेंस का फॉर्म हो रहा है जिसका नेचर और आइडेंटिटी अलग अलग है। जहाँ भी इस तरह का कोई भी काम हो जहाँ पर नेचर आइडेंटिटी सब्सटेंस नया फॉर्म हो, नेचर और आइडेंटिटी अलग अलग हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, ठीक है। क्लियर हो गया इतना सा बात, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ सीखना है और हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना है कि केमिकल रिएक्शन कैन आइडेंटिफाइड बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग। तो आइदर ऑफ द फॉलोइंग क्या चीज़ से पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो 1 नंबर है हमारा है केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर चेंज ऑफ क्या होगा? चेंज ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट। अगर कहीं पर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, यानी कि वही है लिक्विड, मतलब कि कह सकते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से अगर लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड से अगर गैस बन जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर इसमें कन्वर्जन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, कैसे पहचाने हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो कोई भी एक चीज़ हो सकता है, यहाँ पर अभी एक चीज़ में मैंने बताया। अब अगला है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, यानी कि अगर कलर भी चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब जैसे हम लोग खाना ही पकाते हैं, तो खाना अगर पकाते हैं हम लोग
ठीक है। अगर हम लोग का खाना फ्लेम है तो ये फ्लेम है आपका, अब फ्लेम पे हमने कढ़ाई चढ़ाया है यहाँ पर और खाना पक रहा है, ठीक है ऐसा। तो खाना पक रहा है तो यहाँ पर जब खाना मैंने डाला था वो ग्रीन था, ठीक है, हरी सब्ज़ी पका रहे थे। अब वो जो है पक करके थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो गया, रेड हो गया या पीला कह सकते हैं, येलोइश हो गया या कोई और कलर हो गया, ठीक है, जो सब्ज़ी कलर हो जाता है। तो वो क्या हो गया, यहाँ पर चेंज इन कलर हो गया। इसका मतलब क्या है कि खाना पकाना भी हमारा किसके तहत आता है, CR के, यानी कि केमिकल रिएक्शन। तीसरा नंबर जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस का इवोल्यूशन हो, यानी गैस निकलेगा। तो कहीं पर भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि खाना ही पकने में देख लीजिए, तो खाना ही पकने में हमारा जो है गैस निकलता है, ठीक है, गैस यानी वेपर निकलता है, तो वहाँ पर भी समझिए तो एक तरह से हो ही रहा है। दूसरा है कि जैसे अगर हम लोग CaCO यानी कि चूना पत्थर जो होता है, चूना वगैरह लाते हैं, जो बाज़ार से चूना लाते हैं पुताई करने के लिए, और उसमें पानी अगर डालते हैं तो यहाँ से गैस निकलता है, ये हीट भी कर जाता है। तो वो भी क्या है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चौथा नंबर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर चेंज इन टेम्परेचर हो जाए यानी कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर भी हो रहा है। क्लियर है। तो चेंज इन टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे हो सकता है भाई, कहीं पर भी केमिकल अगर कुछ हो रहा हो, जैसे कि फिर हम लोग खाना बनाने का ही ले लेते हैं एक एग्जांपल। तो व्हेन वी आर कुकिंग फूड, वहाँ पर भी जो है हमारा टेम्परेचर चेंज हो गया, पहले का टेम्परेचर कम था फिर बाद में ज़्यादा हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि खाना पकना भी CR है, केमिकल रिएक्शन। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का क्या मतलब हो गया भाई, तो फॉर्मेशन यहाँ पर कहीं पर भी प्रेसिपिटेट अवक्षेप, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग कुछ पकाते वगैरह हैं या कहीं पर केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर कुछ ऐसा होता है चीज़ जो कि बच जाता है, जो कि लग जाता है उसके कह सकते हैं कि जो भी बर्तन है उसके किनारे किनारे लग जाता है, अवक्षेप होता है, सॉल्ट जैसा होता है, तो वो भी अगर होगा तो हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी किस में आता है, केमिकल रिएक्शन के तहत आता है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये सारा चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये सारे चीज़ में किस में हो गया, हमारा केमिकल रिएक्शन में हो गया, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका था केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है तो इस तरीके से। अब जो है आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, देखिए फर्स्ट नंबर क्या है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। तो वही मैं दिखा रहा हूँ कि कितने तरह का टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं। तो देखिए पहला जो है वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक एक करके समझाऊंगा मैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कम्बिनेशन रिएक्शन ये साफ साफ कह रहा है कंबाइन कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, दो है ना, दो मतलब कि दो जो है कह सकते हैं कि सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस का है प्रोड्यूस करता है। तो इफ़ कह सकते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है वो है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। दो टू रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 मिलके बन गया मेरा एक प्रोडक्ट। तो टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम R1 एंड R2, ठीक है। रिएक्टेंट से अलग होना चाहिए इसका ये नेचर और आइडेंटिटी, दो चीज़ बताए थे, नेचर और आइडेंटिटी। तो क्या कहेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, क्लियर है। तो अगर आपको कहता है वो डेफिनेशन लिखने के लिए तो ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका जो रिएक्शन लिखना है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिएक्शन, कम्बिनेशन का रिएक्शन, कम्बिनेशन का रिएक्शन, अगर आप कम्बिनेशन लिखते हैं तो उसका रिएक्शन भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। बिना रिएक्शन लिखे आपको फ्रेंड्स जो है मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो इसमें हल्का वाला लिखिएगा आप C+O2, जो कि बहुत हल्का होता है, गिव्स CO2, ठीक है। C+O2 गिव्स CO2। अब यहाँ पर C जो है वो सॉलिड है तो यहाँ पर S लिख देंगे। ऑक्सीजन जो है वो गैस है तो गैस लिख देंगे, ठीक है। और CO2 भी हमारा गैस है तो गैस लिख देंगे, बस यही है। उसके बाद ये एक पीस हो गया। दूसरा अगर लिखना है एक और, ठीक है, एक और समझा देते हैं आपको। दूसरा अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं H2+O2 गिव्स अस H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के क्या देगा हम लोग, H2O यानी वाटर देगा। तो देखिए H2 में हम, अब देखिए H मेरा 2 है, O 2 है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, बैलेंस नहीं है। देखिए तो इसको बैलेंस करते हैं दोस्तों। बैलेंस कैसे किया जाता है वो भी सिखा देते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन 2 है, तो ऑक्सीजन को हमको 2 करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना था, तब तो ये बन गया। हाइड्रोजन कितना बन गया, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन कितना बन गया, 2। तो ऑक्सीजन बन गया 2, तो ऑक्सीजन को 2 ही रखेंगे, लेकिन हाइड्रोजन मेरा कितना है 4, इसका मतलब यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये बन गया हमारा, ये हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। तो यही था दोस्तों, ये 2 रिएक्शन आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। इसी तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और भी है, एक्सोथर्मिक है। एक और आपको देते हैं जो कि और हल्का भी है, इसको बहुत जगह यूज़ होता है। C नंबर, C, ठीक है, CaO+H2O गिव्स अस CaOH होल 2, ठीक है। ये भी एक ये है, तो क्विक लाइम इसका नाम है, क्विक लाइम, QL लिख देते हैं हम लोग। और ये है स्लेट लाइम, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया इतना सा। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला जो था वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका तीनों चीज़ मैंने दिखा दिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाना है और आप समझ भी पाइए उस हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। तो डेली जो है कम से कम 2 से 3 टॉपिक लेंगे, ठीक है। और कम से कम वही आपका 13-14 मिनट का ही वीडियो रहेगा, उसी तरह का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर रहेगा कि समझ में पूरा आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और जो है डायग्राम भी बनाना सिखाएंगे, रिएक्शन भी बनाना सिखाएंगे, बैलेंस करना सिखाएंगे, तो हर चीज़ रेडी रहना चाहिए। तो आप लोग जो है वीडियो पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।